हेलो भाई। दोबारा बज गई है मैन सिटी की। कॉन्फिडेंस में थे हम सारे कि जीतेंगे जीतेंगे, 4 इन द रो होगा, लेकिन हार गए हम। किसकी गलती थी गेम में? आई डोंट नो। दोबारा से वही सिली मिस्टेक्स, डिफेंस में स्विच ऑफ हो जाना। हर मैच की सेम कहानी हो गई है भाई, सेम गलतियां बार 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 बार। अब काफी लोग कह रहे थे ना, जब हमने अभी फिलहाल 2 सेंटर बैक साइन किए तो काफी लोग कह रहे थे कि सेंटर बैक साइन क्यों किए, सेंटर बैक क्यों साइन किए। समझ आया अब? कल का मैच देखा होगा तो समझ आया होगा। फैनोर्ड वाला मैच देखा था आपने चैंपियंस लीग में, सेम वैसी ही कहानी हुई। अगर आपने मैच नहीं देखा तो आपके लिए भाई काफी दुख होता है। 80 मिनट तक हम 2-0 से लीड कर रहे थे, फिल फोर्डन के 2 गोल आ गए थे और ब्रेंटफोर्ड कमबैक करती है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, सच बोलना आप मेरे साथ, ब्रेंटफोर्ड डिजर्व नहीं करती थी? डिजर्व करती थी। ब्रेंटफोर्ड जीत जाती अगर नेथन आके ने वो ब्रिलियंट सेव्स नहीं किए होते, तो ब्रेंटफोर्ड जीत जाती है गेम। अब किस किस को बोलूं, किस किस की गलती के लिए बोलूं, समझ नहीं आ रहा मेरे को। सेम वही कहानी हो गई है भाई कि लीड करेंगे, फिर उसके बाद पता नहीं क्या पैनिक मोड में चले जाती है मैन सिटी। 2-2 हो गया, एंड मूवमेंट में हो गया था 3-2 भी। वो नेथन आके का क्लियरेंस नहीं आया होता तो 3-2 से हार जाते। फिर वैसी गेम हो जाती जैसी यूनाइटेड के साथ गेम हुई थी, वैसी गेम हो जाती। अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं तो फर्स्ट हाफ की स्कोर लाइन 0-0 थी और दोनों टीम्स को चांसेस मिले थे। लेकिन मैं कहूंगा कि पहले 30 मिनट ब्रेंटफोर्ड वाज मोर थ्रेटनिंग और उनके पास ज्यादा अच्छे चांसेस थे देन मैनचेस्टर सिटी। उसके बाद नूनेस को एक इतना अच्छा चांस मिला, लेकिन हक दिया उसने। नूनेस की गेम काफी खराब थी मेरे हिसाब से, उसने हक दिया भाई। काफी अच्छा चांस था नूनेस के पास, उसके बाद सेवेन्यू के पास भी एक चांस था, लेकिन उसने भी भाई, सेवेन्यू की गेम मेरे को नहीं पता आपको कैसी लगी हो, लेकिन वो मैं कह सकता हूं कि सेवेन्यू की गेम सेल्फिश थी काफी। काफी ज्यादा चांसेस थे उसके पास जब वो दूसरे प्लेयर को पास कर सकता था और गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, लेकिन उसने खुद लिए शॉट्स टाइट एंगल से और स्कोर भी नहीं कर पाया। और अगर मैं सेकंड हाफ की बात करूं तो सेकंड हाफ में भी ब्रेंटफोर्ड ने काफी अच्छा स्टार्ट किया और उसके बाद सेवेन्यू काफी अच्छा शॉट लेता है और पोस्ट पे हिट करती है बॉल, तो दिक्कत तो आ रही थी। फिर उसके बाद ब्रेंटफोर्ड गोल स्कोर कर देती है ऑलमोस्ट, लेकिन ऑफसाइड हो जाता है। उसके बाद ही फोर्डन का गोल आता है, लेकिन फोर्डन के गोल से ज्यादा मैं तारीफ करूंगा केडीबी की ब्रिलियंट ब्रिलियंट मैजिकल बॉल की। इतनी अच्छी बॉल दी उसने और फोर्डन ने अच्छा फिनिश किया और हमारा पहला गोल आया। दूसरा गोल भी फोर्डन का आया, लेकिन उस गोल में भी सेवनियो की काफी अच्छी हिट थी और जब रिबाउंड हुई तब फोर्डन ने गोल किया। सही बोलूं ना, अगर केडीबी ना हो ना इस टीम में तो लगता ही नहीं कि क्रिएटिविटी कैसी होगी। तो मेरे को नहीं पता कि केडीबी को हम कैसे रिप्लेस करेंगे। इम्पॉसिबल है केडीपी को रिप्लेस करना, ऐसा प्लेयर नहीं है पूरी दुनिया में मेरे हिसाब से करंटली। अब कैसे रिप्लेस करेंगे आई डोंट नो, लेकिन काफी मिस करने वाले हैं हम केडीबी को जब वो छोड़ के जाएगा मैनचेस्टर सिटी को। आगे ही मैन सिटी इतना स्ट्रगल कर रही है, जब केडीबी चले जाएगा आई डोंट नो क्या होगा मैन सिटी का। बुरे दिन शुरू हो जाएंगे मैन सिटी के। होप करेंगे कोई अच्छा प्लेयर साइन करेंगे जो केडीबी को 50% भी रिप्लेस कर दे तो इनफ होगा हमारे क्लब के लिए। फोर्डन के 2 गोल्स के बीच ना एक काफी अच्छा चांस मिला था ब्रेंटफोर्ड को। ब्रेंटफोर्ड को काफी अच्छा चांस मिला था, ओर्टेगा आगे आ गया था बॉल लेने और काफी गोल ओपन था, लेकिन आके का ब्रिलियंट क्लियरेंस आता है और बॉल क्लियर कर देता है वो। 2-0 से लीड कर रही होती है मैन सिटी और उसके बाद आता है ब्रेंटफोर्ड का पहला गोल। वेल डिजर्व्ड गोल था उनके लिए और हमारा डिफेंस एक बार फिर से स्विच ऑफ होता है और ओपोनेंट इजिली गोल करती है। केडीपी को चांस मिलता है, सेवेन्यू को चांस मिलता है, लेकिन काफी क्लोज रहता है, वहां गोल स्कोर कर सकते थे हम, गेम किल कर सकते थे,
लेकिन किस्मत भी साथ में नहीं थी यार। और इन चांसेस के बाद ही इक्वलाइज करती है ब्रेंटफोर्ड इन एक्स्ट्रा टाइम, और सारे मैन सिटी फैंस को दोबारा से दुख। आई नो, आई नो, एज ए मैन सिटी फैन काफी काफी खराब गेम थी ये, जहां पर आप लीड कर रहे होते हो 2-0 से 80 मिनट तक, और उसके बाद आप ड्रॉ कर देते हो, 2 पॉइंट लूज कर देते हो, तो बुरा तो लगता ही है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं, तो जब 2-2 इक्वलाइज हुआ ना, उसके बाद भी ब्रेंटफोर्ड ने लगभग स्कोर कर ही दिया था। वो आके का क्लियरेंस नहीं आता ना लास्ट में, ब्रिलियंट। आके की गेम इतनी अच्छी थी ना, आके ने 2 गोल सेव किए हैं अपने दम पर। अगर आके के वो 2 ब्रिलियंट क्लियरेंसेस नहीं होते, तो मैन सिटी आराम से 4-2 हारती, आराम से। तो आके की काफी अच्छी गेम रही मैन सिटी के लिए। आके की और फोर्डन की भी अच्छी गेम थी, केडीबी की काफी अच्छी गेम थी। फोर्डन की अच्छी गेम नहीं थी, सॉरी सॉरी सॉरी। ऑल दो फोर्डन ने 2 गोल स्कोर किए, लेकिन फोर्डन की गेम अच्छी नहीं थी। केडीबी की काफी अच्छी गेम थी, और आके की काफी अच्छी गेम थी। और मेरे हिसाब से ओके ओके ही थी सबकी गेम, लेकिन 2 ब्रिलियंट प्लेयर इस मैच में मेरे हिसाब से थे। केडीबी फॉर क्रिएटिविटी, फॉर वर्किंग हार्ड, प्रेसिंग, ही इज अ रियल कैप्टन। और काफी अच्छा लग रहा है भाई केडीपी को कैप्टन बैंड के साथ। और होप करूंगा कि 1-2 साल और देखें, लेकिन इसकी उम्मीद काफी कम है। तो ग्रेट गेम ऑफ फुटबॉल फॉर न्यूट्रल्स। लेकिन अगर मैनसिटी के फैन हो, तो काफी दुख भरा गेम रहा ये मैनसिटी फैंस के लिए। अब मेरे को नहीं पता भाई क्या करेंगे। टॉप 4 भी मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसा खेलेंगे तो। सेंटर बैक हमने साइन कर लिए है। अब उम्मीद करेंगे कि मार्मूश की डील भी जल्दी से जल्दी डन हो जाए, ताकि जो हम लैग कर रहे हैं ना, ऊपर चांसेस मिस कर रहे हैं, वो कम हो। सेवेन्यू ने भी आज ना इम्प्रेस नहीं किया भाई। सेवेन्यू ने काफी अच्छे चांसेस मिस किए। उसके बाद सेवेन्यू के पास काफी ज्यादा चांसेस थे, जब वो पास कर सकता था हालैंड को, नहीं किया उसने। वहां सेल्फिश रहा काफी। 1-2 अच्छे चांसेस भी मिले सेवेन्यू को, थोड़ा अनलकी भी रहा जब बॉल पोस्ट पे हिट हुई। लेकिन ऐसा ही सीजन रहा है मैन सिटी का। जो ये गेम हुई है ना, इसने, आप कह सकते हो कि इस गेम ने मैन सिटी के पूरे सीजन को कंक्लूड किया है। ऐसा ही सीजन रहा है हमारा, कि अटैकिंग वाइज चांसेस नहीं लेंगे सारे, डिफेंस में सिली मिस्टेक्स करेंगे, काउंटर पे गोल खाएंगे, लीड लेके भी पैनिक करेंगे। ये गेम हमारे पूरे सीजन को कंक्लूड करती है, हमारे पूरे सीजन का ब्लूप्रिंट दिखाती है। हम कुछ नहीं कर सकते एज ए फैंस, हम बस होप कर सकते हैं कि हमारी किस्मत थोड़ी बेटर हो, हमारे प्लेयर्स अपने चांसेस लें, और हम मिस्टेक्स, स्पेशली सिली मिस्टेक्स, कम करें, और पैनिक मोड में ना जाए। और मैन सिटी को हम पहली बार नहीं देख रहे ऐसा, कि लीड लेके कंफर्टेबल खेल रही है और उसके बाद ठक ठक ठक। ऑल दो इस मैच में तो मैन सिटी कंफर्टेबल भी नहीं थी पूरे मैच, ब्रेंटफोर्ड के पास काफी अच्छे चांसेस थे पूरी गेम में। तो आप ये नहीं कह सकते कि ब्रेंटफोर्ड डिजर्व नहीं करती थी ड्रॉ। ब्रेंटफोर्ड डिजर्व, मेरे हिसाब से ब्रेंटफोर्ड के लिए भी ड्रॉ गंदा रिजल्ट है, क्योंकि उनके पास भी चांसेस थे मैच जीतने के, और सिमिलरली मैन सिटी के पास भी चांसेस थे जीतने के। तो दोनों टीमों के लिए मैं कह सकता हूं ड्रॉ एक सही रिजल्ट होगा मेरे हिसाब से। तो अगर मैं एक्सजी की बात करूं, वो भी ब्रेंटफोर्ड का ही बेटर होगा मेरे हिसाब से। मैं आपको बता दूंगा कितना कितना था डिफरेंस, लेकिन मेरे हिसाब से एक्सजी बेटर ही होगा ब्रेंटफोर्ड का। ब्रेंटफोर्ड के पास ज्यादा थ्रेटनिंग चांसेस थे, और ब्रेंटफोर्ड जीत सकती थी। तो गलत नहीं होगा ये कहना कि हमने 1 पॉइंट जीता है, और होप करेंगे कि हम लड़ेंगे टॉप 4 के लिए। होप करेंगे हम ट्रैक पे वापस आएंगे। काफी लोग कह रहे थे जब 3 विन्स इन द रो हो गई थी कि ट्रैक पे आ गए, ट्रैक पे आ गए, नहीं आए अभी। अभी भी सेम दिक्कतें हैं मैन सिटी के साथ जो इस सीजन में थी।
तो होप करेंगे कि हम ट्रैक पे वापस आएंगे जल्दी से जल्दी। तब तक करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को सपोर्ट। लेट्स गो सिटी।